नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। एक कब्जाधारी से खाली करवाकर दूसरे कब्जाधारी को दिया कब्जा। नगर परिषद का ये कैसा अभियान 30 साल बाद भी नहीं मिला स्थायी मकान। राजीव गांधी आवास के क्वार्टर से अवैध कब्जाधारी के हटाए कब्जे। मौखिक रूप से चल रहा कब्जा अभियान। प्रतापगढ़ शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत निर्माणाधीन टाउन हॉल नगर परिषद में 1 दर्जन से अधिक निवास कर रहे परिवारों को राजीव गांधी आवास में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों ने आरोप लगाया है कि 30 वर्षों से अधिक समय से हम लोग निवास कर रहे हैं और अब हमें यहां से हटाया जा रहा है। चुनाव के समय हम लोगों को पट्टा देने का वादा कर हम लोगों के साथ धोखा किया और अब मौखिक रूप से हमें यहां से हटाकर राजीव गांधी आवास में भेज रहे हैं। कुछ दिनों बाद यहां से भी खाली करवा देंगे। राजीव गांधी आवास में रह रहे लोगों से खाली करवाकर हमें दे रहे, कल से किसी और को हमसे खाली करवाकर दूसरों को आवास दे देंगे। हमें स्थायी रूप से आवास दिए जाएंगे तभी हम खाली करेंगे। इनका कहना है हमें नगर परिषद की बनाई हुई मल्टी में रहने के लिए मकान दे रहे हैं, अस्थायी रूप से मौखिक रूप में दे रहे हैं। हमारी मांग है कि हम लोग 50 सालों से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं और वह भी रहने के लिए पैसे मांग रहे हैं। अब वहाँ भी पैसे भरने हैं, अगर पैसे होते तो खुद ही बना लेते। दशरथ दमामी यहाँ कच्ची बस्ती के जो भी हैं टाउन हॉल के जो बना रखे हैं, हमारे को नगर परिषद यहाँ से उठा रही है तो हमारे को मल्टी में रख रही हैं, पर हम वहाँ जाएं हमारे को लिखित रूप में चाहिए। क्या भरोसा जो पहले रह रहे हैं उनको ऐसे ही खाली करवा रहे हैं, ऐसा कैसा कल परसों हमें भी यहाँ से भगा दे, तो हमारे को लिखित रूप में चाहिए। और भले किराए से दे भले कुछ भी हमको लिखित रूप में चाहिए, यही है हमारा। और हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, अभी तक किसी सरकार ने बस यही बोला है कि हम तुम्हें पट्टे देंगे भरोसे रख के, और अब हमें यहाँ से भगा रहे हैं। बस हम कहाँ जाए सर, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार तो बोलती है कि गरीबों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं, बस गरीबों को इधर से इधर भगा रहे हैं सब। ये सरकार से बस यही, सरकार से हमें यही निवेदन है कि हमें कहीं भी स्थायी करें और हमें स्थायी रहें। हमारे को ऐसा नहीं है कि हम क्या यूँ थोड़ी इधर से इधर भागते रहें, कब तक भागते रहेंगे वहाँ से यहाँ वहाँ से यहाँ। हम भी गरीब हैं, हमारे को हमारे झोंपड़े देख लो साहब, ये गिरा रहे हैं, बस हमें भगा रहे हैं। हम कहाँ जाएं? हमारे को यही चाहिए, हमारे को कहीं ना कहीं स्थायी चाहिए। सरकार से यही निवेदन है कि हमें कहीं भी करें स्थायी करें, बस ऐसा नहीं है कि यहाँ भगा दें वहाँ भगा दें। मल्टी में क्या पता अभी हम मल्टी में शिफ्ट हो जाएँ। हाँ कतराक दिन यो पालन दूसरों बांधा वो पालन दूसरों बांधा बांधा कर हमेशा लिए वो। तो सरकार ये 50 साल पहले सरकार कहाँ गई थी? जब इतने साल से हम रह रहे थे तो हमारे को इतने साल पहले हमारी कोई कुछ ने कुछ करा नहीं। जब अचानक से आके ना बोलोगे तुम यहाँ से हट जाओ तो हम कैसे जाएंगे साहब? आप भी बताओ। अभी जो ये मल्टी में आप लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपसे बात हुई क्या? कोई प्रूफ नहीं है सर हमारे को, बस नगर पालिका वाले खाली यही कह रहे हैं आप यहाँ से जाए के वहाँ शिफ्ट हो जाओ, और उनको क्या है टाउन लाउन ये ज़मीन ये खाली करवा रहे हैं। अब यहाँ से अगर हमको खाली करा देंगे पर हमारे को फिर वहाँ से भी भगा देंगे, हम कहाँ जाएंगे? जब 50 साल पहले हम यहाँ रह रहे थे, जब सरकार कहाँ गई थी इनकी? सरकार को ये पता नहीं था कि यहाँ पे रह रहे हैं। जब जाकर किसी नगर पालिका वाला कोई अध्यक्ष आके नहीं बोला कि तुम्हारे ये क्या करना, जो भी आया वो सब यही बोला कि तुम्हारे को पट्टे देंगे, तुम्हारे को पट्टे देंगे। बस पट्टे देने के भरोसे रखा और अब जाके बोल रहे तुम यहाँ से भागो। क्या कर रही है सरकार? अच्छा, ये जो भी कार्रवाई चल रही है, मकान खाली करवा रहे हैं टाउन हॉल की ज़मीन से, तो इसके बाद आप लोगों को कहाँ रहने के लिए दे रहे हैं? अभी तो मल्टी बना रखी है वो सरकार की तरफ से, उसमें दे रहे हैं। उसमें दे रहे हैं स्थायी या अस्थायी? अस्थायी रूप से दे रहे हैं। अच्छा, कोई लिखित या लिखित रूप में या मौखिक रूप से कर रहे हैं? मौखिक रूप में दे रहे हैं, अभी कोई लिखित रूप में कुछ नहीं दिया है। अच्छा, तो आप लोग क्या मांगे? हमारी ये है कि हम 50-60 साल से लोग बाग यहाँ मकान बना के रह रहे हैं और वहाँ पे भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी फिर बोल रहे हैं कि पैसे लेंगे, कि पैसे भरो उसके बाद तुम्हारे नाम पे होगा। अब वहाँ पे पैसे भरे, इससे अच्छा हम यहाँ क्यों बनाते? दूसरी जगह ये पैसा दे के वहीं ले लेते ना। फिर यहाँ पे भी पैसा दे के इतने साल से यहाँ रहे, ऐसे उठा रहे, ना कुछ कर रहे, इसका भी ना बट्टा दे रहे कहीं और कुछ भी नहीं कर रहे। वहाँ जो आपको शिफ्ट करे उसकी कुछ पट्टा वगैरह दे रहे हैं? वहाँ का भी कुछ नहीं दे रहा, वहाँ पैसे भरो उसके बाद ही मिलेगा। उसके बाद मिलेगा। आज जो कार्रवाई की जा रही है सर, जो टाउन हॉल की ज़मीन पे जो बसे हुए लोग उनका शिफ्ट किया जा रहा है, उनका ये आरोप है कि साहब अस्थायी रूप से है या स्थायी है, क्योंकि लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं, कल से फिर निकाल देंगे। इसके लिए क्या है सर? कुछ लोग क्या टाउन हॉल की ज़मीन पर कब्जा किए बैठे हैं, उनको हम जो राजीव आवास योजना के अंतर्गत जो फ्लैट्स बने हुए हैं उनमें हम अस्थायी रूप से उनको शिफ्ट कर रहे हैं।
और इनको किराए के आधार पर अस्थायी आवंटन भी बाद में किया जाएगा। सर अभी यानी कि लिखा पढ़ी कुछ की जाएगी या सिर्फ ऐसे मौखिक रूप में रख रहे नहीं, हैं? अभी इनको शिफ्ट कर रहे हैं, बाद में इनसे प्रार्थना पत्र लेकर इनके अस्थायी आवंटन हेतु उनको अस्थायी रूप से आवंटित किया जाएगा। और स्थायी की क्या प्रक्रिया सर? स्थायी के अंतर्गत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा इनको कुछ राशि जमा करवानी पड़ती है, उसके आधार पर इनको आवंटित किया जाता है। सर कौन कौन इसमें यानी कि लाभ ले सकता है इसका? इनके अंदर जो कच्ची बस्ती में निवासी है और प्रतापगढ़ शहर का जो गरीब तबके के व्यक्ति है वो उनको पात्र के रूप में इनमें प्रार्थना पत्र देकर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।